और सभी की लाइफ में सबके अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। मैंने कभी किसी को अपने स्ट्रगल्स नहीं बताए, ठीक है। रीज़न भी क्योंकि वो एक ऐसा पास्ट है जिसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हो गया, खराब था, अच्छा था, जो भी था वो पास्ट में है। उससे कई सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी जरूर, ठीक है। पहला रिस्क टेकिंग सीखा है कि मैं रिस्क लेना जानता हूँ और मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी पैसे से मोटिवेटेड होके या किसी भी अपनी उसके चीज़ों के हिसाब से, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के हिसाब से मोटिवेटेड होके काम नहीं करता, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्री एंड पे काम करना जानता हूँ, करना चाहता भी हूँ। और ये रिस्क टेकिंग वाला पार्ट है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, ऑल्दो माय फादर स्टिल एन IITian। बट क्या होता है, कई बार डिसीजन सही नहीं होते हैं, तो कुछ चीज़ें खराब हुई, ठीक है। और उसकी वजह से कॉलेज के बाद 2015 से लेके आज तक अगर मैं बात करूं तो जितना भी मैंने अपनी लाइफ में कमाया या जो भी चीज़ करी, ठीक है, वो मैंने सारी की सारी अपनी फैमिली को सुधारने में लगा दी, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में बोल रहा हूँ जिससे आपको शायद चीज़ें समझ भी आ जाए, ठीक है। राइट नाउ मेरे को लगता है ठीक है, खाना पीना सब जो भी चीज़ मुझे पसंद थी वो सारी चीज़ें मैं छोड़ के अपना लोएस्ट पॉइंट मैंने अपनी लाइफ का देखा है, वेयर आई थॉट कि देर इज़ नो पर्पस ऑफ लाइफ। लाइफ का कोई पर्पस नहीं बचा है, ठीक है, हम बस समय काट रहे हैं। मैं उस पॉइंट तक डिमोटिवेशन झेल चुका था। लेकिन फिर वही बात है कि मेरे डिमोटिवेशन होने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे को उठना ही पड़ेगा और अपनी कलम चलानी ही पड़ेगी, पढ़ाना ही पड़ेगा और घर चलाना ही पड़ेगा। दैट वॉज द पॉइंट, ठीक है। व्हेन आई रियलाइज कि ठीक है, इससे नीचे क्या हो सकता है, इससे नीचे अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के पॉइंट के बाद से मैंने फिर वो एटीट्यूड सीख लिया कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में भी क्या हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और सब कुछ अगर चला ही भी गया तो वो आपका था ही नहीं, है ना। तो मैंने कहीं ना कहीं वो चीज़ एटीट्यूड वहाँ से सीखा कि फाइट मारते रहो, एट दी एंड हो जाएगा। और मैं कभी भी अपना कोई प्लान अब नहीं बनाता हूँ। पहले ऑलरेडी मेरे पास हो सकता है फिनेंशियल फ्रंट पर या घर के फ्रंट पर कुछ प्लान्स होंगे, लेकिन वो सारे मैंने तोड़ दिए। मैं स्पॉन्टेनियसली जीता हूँ, जब अच्छा लगता है वैसे करता हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा प्लान था, ठीक है। बाय सो मैनी टैटूज, ये टैटूज का सिलसिला मेरे साथ हमेशा ब्रेकअप के साथ रहा है, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है, 7 है हमारे पास, ठीक है। एक पीठ पे भी है 8, ठीक है, हाँ। और अब हमें पता लग गया कि अब भाई शरीर काली हो जाएगी इससे ज़्यादा, तो अब नहीं करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ। मतलब हर उसमें एक ना एक चीज़ मेरे को सीखने को मिलती थी, तो वो मैं शरीर पे लिखवा लेता था कि भाई जो गलतियाँ करी हैं उससे सीख लो, और नहीं सीख पा रहे तो ये ला। शरीर पे लिखा हुआ है। हमारे घर में ये थॉट है, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था बचपन में कि जब आप मरते हैं तो आपके साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपके शरीर पर जो लिखा हुआ है वही जाता है, ठीक है। तो जब मेरे को ये चीज़ बताई थी तो ये मजाक था, इससे पिछला वाला मसाला, ठीक है, हाँ। ठीक है। एक्चुअली मेरी मम्मी ने एक, हाँ, गोदना कहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने छोटा सा एक डॉट टाइप का बना रखा था, ठीक है। और मुझे हमेशा से टैटूज फैसिनेट करते थे, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी आपने टैटू बनवा रखा। मम्मी कह रही मैंने कहाँ बनवा रखा है, तो ज़बरदस्ती बनाया था, बहुत दर्द हुआ था। मैंने उसी को बहाना लेके सबसे पहला अपना ये टैटू बनवाया था, ठीक है। इनके मैं मतलब बता देता हूँ। ये मैंने जब भी अपनी लाइफ में कोई चीज़ अपने अंदर कोर तक इम्प्लीमेंट करी है तो वो मैंने अपने शरीर पर लिखवाई, ठीक है। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसपे मैं मतलब बिलीव 100% बिलीव है, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे लिए, तो मैं उस चीज़ को अपने शरीर पे लेके बैठा हूँ, ठीक है। पहला जो मेरा ये टैटू है, ये लंबा सा टैटू है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नाउ एंड ऑलवेज हैज़ द ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स एंड विल रिमेन ब्लेमलेस टिल माई लास्ट ब्रेथ। मेरे पास अभी और सदा से अपने पेरेंट्स का विश्वास और प्यार रहा है, और मुझे वो पता है कि वो आखिरी दम तक वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो वो जो सपोर्ट और प्यार मेरे को अपने फैमिली से मिला है, वो आई नो कि वो लास्ट तक रहेगा, वो लिखवाया। फिर इसके बाद है हमारे पास कर्म। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि मैं कर्मा पे बिलीव करता हूँ, जो भी करते हो वही भुगतते हो। तो ये कर्म का एक साइकिल है, इसके बीच में कर्मा लिखा हुआ है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी आपके साथ होता है उसका एक पीछे रीज़न जरूर होता है, ठीक है। विदाउट रीज़न आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो
तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप काम कर रहे होते हो तो हमेशा एक गुड इंटेंशन के साथ काम करो, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास घूम के जब आएगा तो आपको शायद उसका रीज़न पता हो या ना पता हो, लेकिन ये उम्मीद रख सकते हैं हम लोग कि हाँ कि कुछ अच्छा ही घूम के वापस आए, ठीक है। और दिस टू शेल पास, ये मैं अपने लाइफ में जब सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर था तब मैंने अपने शरीर पे लिखवाया था कि दिस टू शेल पास मीन्स कि अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है ना, बहुत अच्छी, जब आपको लग रहा है कि यार सब कुछ है मेरे पास और बहुत खुशियाँ हैं, कितना अच्छा वेदर लग रहा है, कितना अच्छा हंसी मजाक है, सब कुछ है, लेकिन वो समय परमानेंट नहीं होता, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं बीत जाएगा। और अगर आप अपने लाइफ के राइट नाउ अगर सबसे टफ सिचुएशन में हो जहां पर आपको लग रहा है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं बस अब खत्म हूं, लेकिन फिर भी मान लेना मेरी बात कि वो समय भी बीत जाएगा। आपके अंदर सिर्फ कहते हैं ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए समय के साथ चलने की, ठीक है। समय हर चीज़ को भुला भी देगा और सब चीज़ को बना भी देगा। और ये है हमारे पास एक साइकिल ऑफ संसार, यहाँ वाला टैटू जो है दैट इज साइकिल ऑफ संसार। साइकिल ऑफ संसार, आई बिलीव इन रीबर्थ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मरते हैं तो हम एक्चुअली में सिर्फ शरीर को त्यागते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा जिंदा रहती है, हम डिफरेंट फॉर्म्स में चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर जैसे मान लो कि मैं अगर सपोज मर जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे शरीर को अगर मान लो पानी में बहा दिया गया या फिर जलाने के बाद राख बना दी, तो राख से अगर मैं किसी पेड़ के पास जाता हूँ तो मेरे ही पार्ट, शरीर का पार्ट कहीं ना कहीं पेड़ में चला जाएगा। तो आई बिलीव इन दैट, ठीक है, तो वो है। और ये मेरा लास्ट टैटू है, दैट इज अ ट्री टैटू, और इसके आगे मेटोनोया लिखा हुआ है। ट्री एक सिंबलाइजेस ऑफ स्ट्रेंथ, बेसिकली लाइफ, हैप्पीनेस एंड एंड्योरेंस। जो पेड़ होता है वो बहुत सारे सीजन आपके सामने रहता है, ठीक है, और एक जगह स्टेबल रहता है, वो चल नहीं सकता, लेकिन उसके साथ लाइफ में बहुत सारी ट्रेजिडीज होती हैं। कई बार पत्ते झड़ जाते हैं, कई बार लोग उनके टहनियों को काट देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं खोता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टहनी काटी, पेड़ चल भी नहीं सकता, दर्द बयां भी नहीं कर सकता, वहीं में मर जाता है, नहीं, वो फाइट करता है, आखिरी मोमेंट तक फाइट करता है और हमेशा सारे सीजन्स को झेलता है और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। और मेटोनोया मीन्स कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब आपके अंदर से सोच ये बलने लग जाए कि एक्चुअली में लाइफ क्या है, ठीक है। इसरो की स्टोरी, ये लास्ट स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको, इसरो वाली स्टोरी, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिटर ट्रूथ फॉर यू एज वेल, मेरे को डिसएग्री करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं जब कॉलेज में गया था तो मैं बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ गया था। लेकिन सच बताऊं तो सीनियर्स ने वो एक्सपेक्टेशन या प्रोफेसर्स ने वो एक्सपेक्टेशन तोड़ दी थी, ठीक है। और रियलिटी में इंजीनियरिंग में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था उस समय, ठीक है। तो उस समय मैं फर्स्ट ईयर में जाने के बाद इतना हाई एक्सपेक्टेशन के साथ डिमोटिवेशन हुआ। डिमोटिवेशन के बाद मैंने कहा कि यार कुछ बचा नहीं है। फिर मेरे को साइंस की साइड इंक्लिनेशन हुआ, तो मैंने रिसर्च करने की सोची। तो तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 2 रिसर्च पेपर्स हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। और फिर मैंने सोचा था कि कॉलेज के बाद हम लोग रिसर्च करेंगे। कॉलेज के बाद हम लोग ISM to IIT का कैंपेन चलाया हम लोगों ने। वी वर द लास्ट बैच जिन्होंने IIT में कन्वर्ट कराया, ठीक है। मैंने कभी आपको उस पार्ट की जर्नी के बारे में नहीं बताया कि कैसे हम लोग, स्मृति ईरानी पर्सनली, मैं, मेरा फ्रेंड वरुण पांडे, ठीक है, और चित्रांश जैन, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो हमारे कॉलेज के ही थे। एंड वी वर द लास्ट बैच। जब हम लोग बिल्कुल खाली थे, हमने कहा यार चलो कुछ ना कुछ तो कॉलेज के लिए ही कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मोदी जी, उसका पैसा हम लोग अपनी कंपनी में लगा के उसको चलाते थे। तो मैं अपना घर भी चलाता था उस पैसे से, और मेरे साथ 4-5 बंदों की टीम थी जिनके साथ हम लोग रात भर काम भी करते थे, ठीक है। फिर ये प्रोसेस चलता रहा। जिस दिन स्टार्टअप खत्म हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं यार, टीचिंग वॉज नॉट मेड फॉर मी, ठीक है। मैं तो इसलिए कर रहा था, इसलिए मजा भी आ रहा था टीचिंग करने में, इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे अपना स्टार्टअप करना था। फिर देन आई रियलाइज कि यार स्टार्टअप नहीं तो टीचिंग नहीं, तो वहाँ पे मैंने अपनी टीचिंग को हॉल्ट किया। और फिर मैंने कहा कि यार रिसर्च वॉज द प्लान फर्स्ट, तो वहीं पे चलते। तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी, कोचिंग वोचिंग छोड़ के घर की प्रॉब्लम्स के साथ। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे को बस 6 महीने दो, मैं सारा चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे कई फ्रेंड्स ने मेरे को लोन दिया, ठीक है, पढ़ने के लिए एंड ऑल, सारी चीज़ें करने के लिए। 6 महीने मेरे अंदर वो एग्रेशन था कि मेरे पास और टाइम नहीं है, आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम। मेरे को इसी 6 महीने के अंदर सारा रिवाइज करना है कॉलेज का। 3 साल हो चुके थे कॉलेज को पास किए हुए, तो मेरे को यह था कि सारा का सारा रिवाइज करना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। तो मैंने अपने कोचिंग ली एक, और उसमें दिन रात मेहनत करी।
विद इन 6 मंथ्स मैंने जितने भी एग्जाम्स में बैठा मैंने क्लियर करा, और फिर मेरे को दिल्ली नहीं छोड़ना था, इसलिए मैंने इसरो की जॉब छोड़ी। मेरे को मौसम विभाग में यहीं पर दिल्ली में ही जॉब मिल रही थी, तो मैंने दिल्ली की जॉब सेलेक्ट करी। फिर उसके बाद जब पीडब्ल्यू का आया तो फिर आई हैड एन ऑप्शन कि क्या मेरे को टीचिंग में जाना है या गवर्नमेंट सर्वेंट रहना है। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, लेट्स टेक अ कॉल। अब टीचिंग के साथ इंक्लिनेशन तो आ ही गया था, लेकिन यस, टीचिंग का सेकंड डिसीजन मेरा था। मैं जबरदस्ती टीचिंग में इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। सेकंड डिसीजन मेरा था, ठीक है। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही। ओके ओके, हाँ, इसमें भी रिपीट, हाँ, इसमें भी रिपीट आ रहा है तुम्हारा। ठीक है।